अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सॉफ्ट जूसी बिल्कुल मलाई की तरह नरम चिकन टिक्का बनाना सिखाऊंगी। और ये चिकन टिक्का हम घर के मसालों से तैयार करेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें सब मसालों का। मैं आपको इसकी क्वांटिटी भी बता देती हूँ। इसके लिए मैंने 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है। हाफ़ टी स्पून इसके लिए मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 1 टीस्पून इसके लिए मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। 1 टीस्पून ही क्रश चिलीज़ ली हैं, थोड़ा सा फूड कलर है और 1.5 टीस्पून सॉल्ट है। इसके अलावा जो चीज़ें जाएंगी उसमें आधा कप मैंने दही का इस्तेमाल किया है और लेमन जूस इसमें डालूंगी मैं 4 टेबलस्पून। ये थोड़े से सिंपल से इसमें मसाले हैं। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें। चिकन इसके लिए मैंने लिया है 1200 ग्राम, 1 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसमें मैंने छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर मैरिनेशन चली जाए। और अच्छे से मैंने इसको वॉश भी कर लिया चिकन को। मैरिनेशन के लिए दही को सबसे पहले एक बाउल में डालेंगे और इसमें सारे ड्राई मसाले शामिल कर देंगे हम। साथ ही इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देंगे और लेमन जूस इसमें 4 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। लेमन जूस अगर आपके पास ना हो तो आप सफ़ेद सिरका का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2 टेबलस्पून। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। मैरिनेशन हमारी रेडी हो गई है। अब चिकन को इसमें हम अच्छे से कोट कर लेंगे। चिकन को आप चाहें तो हाथ से अच्छी तरह रब करके इसके कट्स के अंदर तक भी लगा सकते हैं। हमने चिकन को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है इस मैरिनेशन के साथ। और दूसरी ये कि हम जितना इसको टाइम देंगे उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। तो 4 से 5 घंटे तो आप मिनिमम इसको दे दें, और नहीं तो अगर ओवरनाइट पड़ा रहे तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके हम फ्रिज में रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। देखिए मैरिनेट हो गया। अब इसको मैंने रख दिया फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए। नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि चिकन को मैंने अब एक पैन में डाल दिया है। इससे हमारा जो है ना मेथड बहुत आसान हो जाएगा और हमें टाइम नहीं लगेगा। तो सारी मैरिनेशन भी शामिल कर दें ताकि सारे जूसेस वगैरह जो हैं वो अच्छे से इसमें हमारे चिकन बहुत अच्छा स्पाइसी और फ्लेवरफुल बने। तो फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया और मीडियम फ्लेम पर अब इसको मैं कुक कर लूँगी। चिकन को हमने इतनी देर तक कुक कर लेना है कि इसमें ये जो दही का पानी है बिल्कुल खुश्क हो जाए और सब मसाले जो है ना वो चिकन के ऊपर ही बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए चिकन को हम पका लेंगे। कवर कर दिया मैंने इसको। कवर करके इसको कुक कर लूँगी ताकि ये अच्छे से गल भी जाए। उसके बाद हमारा बहुत थोड़ा सा बस काम रह जाएगा। जब चिकन गल जाएगा हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा हमें ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चिकन हमारा गल भी गया है, लेकिन ये कि हमने बिल्कुल ऐसे नहीं गलाना कि हड्डियों से अलग ही हो जाए। ग्रिल पैन मैंने लिया है। इसमें मैंने 4 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून जितना भी आप चाहें ऑयल डाल सकते हैं और इसको अच्छे से ग्रीस कर लें। अब इसमें जो चिकन मैंने गला के रखा है उसको मैं प्लेस कर दूँगी। हम इसको ओवरलैप नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको ग्रिल करना है, तो बिल्कुल हम एक-एक लेयर ही इसकी लगाएँगे चिकन की। सारा चिकन हम इसमें अरेंज कर देंगे। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फ्राइंग पैन में भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। सेम यही रिज़ल्ट आएगा। बस फ्राइंग पैन में ग्रिल मार्क्स नहीं आते, लेकिन कलर फिर भी आ जाता है। तो ये देखें सारा चिकन जो हम इस तरह से अरेंज कर लेंगे। एक-एक बोटी अलग-अलग मैंने इसकी बेस पे लगा दी है। ये सारा हमने चिकन इस पे रख दिया। अब जब एक तरफ से कलर आ जाएगा तो हम इसको टर्न कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी कलर दे देंगे। मतलब 3 से 4 मिनट मैक्सिमम एक तो साइड पे कलर आने का लगेगा, क्योंकि चिकन तो हमारा गल चुका है, हमें सिर्फ इसको कलर देना है। जब दोनों तरफ से कलर आ जाएगा तो देखिए चिकन टिक्का हमारा रेडी हो गया है। हम इसको सर्व करेंगे सैलेड के साथ। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।